ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला जी, ईश्वर महिला जी, किसान संघ के प्रधान सिंह मंजूरा जी, जिला के प्रधान राजाराम जी, धर्मवीर पांडा जी, बहुत ही सम्मान के रवाना गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज आप सबको पता है 25 तारीख में अपने वोट पड़ेंगे। देश की लोकसभा का चुनाव है। वोट डालने से पहले हमें सोचना है कि हम किस उम्मीदवार को वोट डालें। हम अगर कोई पशु भी खरीदते हैं तो उसका सारा ब्यौरा पता करते हैं, ये कैसा है कैसा नहीं, माँ बाप उसके कैसे थे, सारी बातों को जांच करके फिर खरीदते हैं। आपने एक सेकंड में लगेगी बटन दबाते 5 साल के भविष्य का फैसला होना है। भाइयों, पहला भी कहा था भारतीय जनता पार्टी ने हम 75 पार करेंगे, परंतु वो 40 भी पार कर सके थे। और फिर इसके साथ साथ हमसे जुड़ा हुई एक पार्टी जेजेपी बनी, उन्होंने कहा था हम बीजेपी को जमुना पार करेंगे। वो जमुना का पार करना भूल गए और दोनों बीजेपी ने और जेजेपी ने हरियाणा प्रदेश में गठबंधन से सरकार बनाई। वो गठबंधन नहीं था, वो ठगबंधन था। अपने कोरोना काल आया था दुनिया में, जब भय का माहौल में हम जिंदा थे, तो उस वक्त में वो शराब घोटाला कर रहे थे, रजिस्ट्री घोटाला कर रहे थे, धान घोटाला कर रहे थे, बारदाना घोटाला हो रहा था और जमीनों के अनेकों घोटाले हो रहे थे, पर्चे लीक हो रहे थे, पर्चे बेचे जा रहे थे। यानी तो वो घोटालेबाजों की सरकार बन करके रह गई। और विशेष तौर से अब फिर कहने लगे कि हम 400 पार करेंगे, परंतु जहां जहां भी ये वोट मांगने बीजेपी वाले जाते हैं वहां तो इनका बहुत भारी विरोध है। किसान झंडे काले लेकर इनका स्वागत करते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कुछ सवाल उनके हैं, किसान उनसे सवाल कर रहे हैं, लगता नहीं वो 200 भी पार कर जाए और बीजेपी अपनी सरकार बना सके। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले 75 पार नहीं कर सके, कि 75 का नारा देके लोगों को भ्रमित किया, अब 400 का नारा देके भ्रमित कर रहे हैं। हमें भी भ्रमित किया था, किसानों को कहा था कि स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये भी कहा था कि एमएसपी का कानून बनाएंगे, ये भी कहा था कि थारी आमदनी किसानों चिंता ना करो दुगनी कर देगा। परंतु 2022 आया, आमदनी दुगनी होने की बजाय तो घटने लगी, क्योंकि खाद के, बीज के, रसोई गैस के, पेट्रोल के, डीजल के, कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम बढ़ने लगे। रोड़ी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा हुआ, महंगाई आसमान को छूने लगी। स्वाभाविक था कि खर्चा बढ़ गया, आमदनी घट गई। और विशेष तौर से किसानों के लिए उनको उलझाने के लिए 3 कानून बनाए। पहला कानून में तो ये था कि जिन जमीना के मालिक आपा हैं, इनके मालिक बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाएंगी, अडानी और अंबानी हो जाएंगे। दूसरे में यह था कि मंडियां के ताले लग जाएंगे, आड़ती खत्म हो जाएंगे, आड़तियों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और तीसरे में यह था कि एमएसपी नहीं मिलेगा, बड़ी कंपनियों को ब्लैक करने की इजाजत होगी। परंतु जब किसानों ने इनको जाना कि ये कानून तो हमारे बड़े खिलाफ हैं, किसानों ने आंदोलन कर दिया। 380 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे और दिल्ली में चारों तरफ बॉर्डर रोक दिए, टोल प्लाजा बंद कर दिए। बच्चे, बूढ़े और जवान आंधी में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में 380 दिन बैठना बहुत मुश्किल था और 700 से ज्यादा जाने देना बहुत मुश्किल था। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये जान लिया कि ये पीछे हटने वाले नहीं, जान हथेली पर रख के आए हैं, तब जाकर के ये कानून वापस लिए थे। साथियों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा शुरू किया। फसल किसी की, ब्यौरा किसी का, पैसे किसी के खाते में। और ये भी पहले कौन सी फसलें बिके नहीं थी,
फिर कहने लगे हमने तो किसानों के लिए बड़े तोहफे दे दिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करी, बीमा कंपनियां मालोमाल कर दी, किसान कंगाल कर दिया। आपने ट्यूबवेल कनेक्शन लेना पड़ जाए तो फिर कहते हैं कि कोठा बनवाओ, ट्रांसफार्मर के पैसे जमा कराओ, इंसुलेटर के कराओ, खंभे के कराओ, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाओ और फुहारा सिस्टम लगाओ। फिर सारे जब ये काम करके जाता है बिजली बोर्ड में तो फिर कह देते हैं कि तुम्हारा काम तो डार्क जोन में आता है, ये कनेक्शन हो ही नहीं सकते। और जब किसान दुखी है, इस बात से दुखी है कि उसके घर अगर जीरी आती है, बाजरा आता है, सूरजमुखी आती है, कपास आती है, उसको काला पीला दाना कह के, नमी कह करके उसको सरकारी रेट जिसको एमएसपी कहते हैं वो भी नहीं मिलता। उससे 200-400 रुपये, 500 रुपये सस्ते में खरीद के और सरकार के ही भर देते हैं, एमएसपी भी बड़े लोगों को मिलता है। यानी कि किसान दुखी है और जवान भी दुखी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे। 25 लाख नौजवान हरियाणा प्रदेश में बेरोजगार। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ग्रुप के अड्डे बन के रह गए। आज हरियाणा प्रदेश में ले दे के हमारे पास तो फौज थी, हमारे बच्चे फौज में चले जाते थे, 18 साल नौकरी करते और फिर आते तो पेंशन मिलती थी, कैंटीन में सामान मिलता था, अस्पताल में दवाइयां मिलती थी। अब तो इसको भी ठेके पे दे दिया कि अग्निवीर भर्ती होंगे, 4 साल पाछे आ जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, ना तो पेंशन मिलती, ना कैंटीन में सामान मिलेगा, ना अस्पताल में दवाई मिलेगी। यानी कि इस फौज को भी ठेके पे दे दिया। और एक दो अपने जो नौजवान है जिसको हमने बड़े लाड प्यार से पाला था, जो बड़े करे थे, 18 साल की उम्र हुई तो आज तो यही सोच लिया कि हरियाणा प्रदेश में नौकरी तो है नहीं, हरियाणा से मोह भंग हो गया। और आज डोंकी वीजा लेके जान हथेली पे रखे 7 समुद्र पार जाके अमेरिका में जब दीवार फांदते हैं और किस प्रकार का रास्ता है पनामा का, जंगलों का, नदियों का, नालों को पार करते हुए जब जाते हैं, जब जेल में जाना पड़ता है तो फिर माँ बाप की याद भी आती है। बहुत से रास्ते में रह जाते हैं, बहुत से दलाल पैसे खा जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं और फिर जेल जाना पड़ता है। फिर वो भी ये सोचता है कि मेरे माँ बाप ने जिस प्यार से पाला था आज मुझे वो भी याद आते हैं, तो मजबूरी है कि अपना पेट भरना है, वही जाकर के नौकरी करना बेहतर समझते हैं। साथ में इसलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा की जवानी भी दूसरे देशों में चली गई, किसानी भी नाराज, जवानी भी नाराज। ये हरियाणा प्रदेश जो चौधरी देवीलाल ने हरा भरा बनाया था आज ये भी गुजर रहा है। आज इसमें 3,17,000 करोड़ का कर्जा है। आज रक्षक की बख्शिश बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस के, बिजली खंभे चाट के। आज जल घर है तो जल नहीं, बिजली घर है तो बिजली नहीं, बिजली गुल है, बिजली के बिल गुल है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं, अगर स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो किताबें नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाए गए, परंतु उनकी वजह से बुढ़ापा पेंशन कट गई, राशन कार्ड कट गए। इसी प्रकार से बहुत से भाइयों के पीड़े कार्ड भी कट गए और ले दे करके 35 किलो देते थे गरीबों को गेहूं, आज उसको इस मौसम में गर्मी के में बाजरा देने लगे, 5 किलो बाजरा देंगे। सरसों का तेल बंद कर दिया, नरेगा का बजट कम कर दिया और हरियाणा प्रदेश दुखी हो गया। हरियाणा प्रदेश को तो ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे, जब वो आते थे लोग गाजे बाजे से स्वागत करते थे, जब चौधरी देवीलाल आते थे तो लोग उनको पलकों में बिठाते थे। और साथियों आज आपको याद होगा कि 9.5 वर्ष तक एक ऐसा मनहूस मुख्यमंत्री मनोहर रहा कि कैमला गांव में गया था, कैमला के किसानों ने लट उठा ली, इसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। एक बार नारनौल चला गया, एक रात और एक दिन बंदी बना करके रखा। इस मुख्यमंत्री का आज ये दावा करता है कि दरखास्त देता है कि मुझे किसानों से डर लगता है, इसलिए मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इसने आंदोलन में किसानों को बुरी भरी बातें कही हुई और केवल बुरी भरी नहीं कही। किसान पिपड़ी में गए, लाठीचार्ज कर दिया। किसान ही नहीं, पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए कर्मचारी गए, उन पर लाठीचार्ज कर दिया। आंगनबाड़ी वर्कर गई तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सरपंच गए तो उन पर पानी की बौछारें करके लाठीचार्ज कर दिया। यानी कि हर वर्ग को सताया इसने और इसके राज में।
हरियाणा प्रदेश किस प्रकार से आरक्षण में जंग उठा था, 32 जाने गई थी। इसके राज्य में किस प्रकार से डेरा प्रेमी 42 मरे थे, किस प्रकार से डेरा संत रामपाल के प्रकरण में 6 लोग मरे थे, किसानों की कितनी चिताएं इसके राज्य में जली होंगी। यह मनहूस मुख्यमंत्री साबित हुआ। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 10 लोकसभा के उम्मीदवार चाहिए थे, 6 कांग्रेस से लेकर के आए और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इतना किया कि बड़े नेताओं को भी जेल में भेज दिया, बड़ी कंपनियों से चंदा वसूल किया, 6060 करोड़ रुपए चंदे के वसूले, चुनावी चंदा जिसको कहा गया, जिसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहा गया, बहुत बड़ा घोटाला है। और साथियों, इतना ही नहीं, आपके सामने आपसे यहाँ से नवीन जिंदल जी खड़े हैं, ये खड़े और नहीं होना चाहते थे, इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, इनसे पहले चंदा वसूला गया और फिर डंडा दिखा करके, ईडी का डर दिखा करके इनसे चुनाव लड़ाया गया। प्रधानमंत्री ने तो इनको ये कहा था कि तिजोरी में मैंने आभूषण देखे हैं, सोना चांदी देखी है, परंतु नवीन जिंदल की तिजोरी में कोयला देखा है, 40,000 करोड़ का घोटाला किया। परंतु अब ले आए हैं और वॉशिंग मशीन में गंगा जल में किस प्रकार से धो करके और फिर अपना कैंडिडेट बनाया है। सारे पाप धुल गए, बीजेपी में आ गया। आज कोई बोलता है तो उसको ईडी या सीबीआई पीछे लगा देते हैं, परंतु अगर बीजेपी में चला जाता है तो फिर गंगा में नहाए जैसा पवित्र हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी कड़ी मेहनत की वजह से हमने रेलवे स्टेशन बनाए, इस देश के अंदर हवाई अड्डे बनाए, बंदरगाहें बनाई थी, बैंक बनाए थे, हमने बीमा कंपनियां खड़ी करी थी, सारे नीलाम कर दी, अडानी और अंबानी को दे दी। हमने इतनी कड़ी मेहनत करके इस देश के अंदर किस प्रकार से रेलों के जाल बिछाए होंगे, हवाई अड्डे बनाए होंगे, परंतु नहीं, ये कहते हम देश को आगे लेके चले। तुम देश को आगे लेके नहीं गए, तुमने देश को तो पीछे कर दिया। और उस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले अब आपके बीच में है, फैसला आपके हाथ है, जिसने भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत रुलाया, बहुत दुख दिए, उसके कैंडिडेट नवीन जिंदल जी। और एक आम पार्टी का, आम पार्टी वाला का कुछ लेना देना है नहीं, और आम पार्टी वाले की इतनी बात भी नहीं। कांग्रेस का समर्थन है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन आप देखोगे किस प्रकार से आम पार्टी का। आज दिल्ली के प्रेसिडेंट ने कांग्रेस के इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि आम पार्टी से समझौता क्यों किया, नरेंद्र सिंह बबली ने। और इसी प्रकार हरियाणा में भी होगा। लास्ट के अंतिम दिन 7 दिन रह जाने दो, इसकी कांग्रेस वाले ये रुपया डबो देंगे सुशील गुप्ता की, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। परंतु अभी तुम्हें कहेंगे कि सुशील गुप्ता बहुत मजबूत है। मजबूत कहां से होगा? हमारी 6 लाख वोट तो किसानों की है, हम रहे, इनकी तो 60,000 वोट है, ये 2 खड़े, हम 1 खड़े। साथ में इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपने और पराये को पहचानना, जिसको हम पहचान नहीं पाते। दीनबंधु सर छोटू राम हमें कह के गए थे, क्या घोड़े किसान मेरी 2 बात मान, बोलना ले सीख और दुश्मन पहचान ले। और दीनबंधु सर छोटू राम ने तो इस प्रकार के कानून बनाए थे कि 36 जात के भाइयों को उसका फायदा हुआ कि कोई साहूकार उनकी नीलामी नहीं कर सकेगा। उन बातों को बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, परंतु याद रखना, दीनबंधु सर छोटू राम छुटकारा दिलवा के गए थे, कभी हम ना फंस जाए इनके जाल में। और देवीलाल जी आए, चौधरी देवीलाल ने भी अनेकों बंधनों को तोड़ा था। साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, ट्रैक्टर के बंधन थे, हम पे टोकन थे, सब खत्म कर दिए थे। पेंशन करके गए, आज भले 3000 हो गई है, परंतु श्रेय चौधरी देवीलाल को जाता है। और मेरे साथियों, वो दोनों हस्तियां इस दुनिया में आज तो किसानों को, कमेरे वर्ग के भाइयों को समझा के गई थी कि अपने को पहचान लेना। आपके बीच में अभय सिंह चौटाला है। अब इन्होंने पिछले 1 वर्ष में गांव-गांव में जाकर के, गली-गली में जाकर के लोगों का हालचाल जाना कि तुम किस हालात में रह रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या क्या कठिनाइयां पैदा की। ये 4400 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके हर गांव में गए, हर गली में गए, हर चौक में गए, हर चौपाड़ में गए, हर का हाल जाना। इतनी बड़ी यात्रा करने वाला अगर कोई आदमी है तो अभय सिंह चौटाला। हरियाणा की विधानसभा में कुबेर की आवाज बुलंद करने वाला कोई है तो अभय सिंह चौटाला। किसान जब बैठे थे, ना कोई जिला परिषद का मेंबर, को ब्लॉक समिति का मेंबर, को पंच सरपंच,
किसानों के लिए नहीं आया। इस देश के अंदर 4125 एमएलए हैं, 545 लोकसभा के एमपी हैं, 245 राज्यसभा के एमपी हैं, कोई भी नहीं आया। केवल अभय सिंह चौटाला ही थे जिसने ऐलनाबाद के एमएलए की पद को भी ठोकर मार करके किसानों के धरने के बीच दिल्ली में बॉर्डर पे जाकर के बैठ गए थे। आखिर मैं भरी पंचायत में पूछ सकता हूँ क्या आपसे, आखिर अभय सिंह चौटाला ने क्या खोट कर दिया और सुशील गुप्ता ने हम पे क्या शाम कर दिया, नवीन जिंदल ने हम पे क्या शाम कर दिया। हमारे यहाँ से ओम प्रकाश जिंदल, इनके पिता से भी एमपी रहे, नवीन जिंदल भी रहे। अगर अस्पताल बनाना पड़े तो करियो, यूनिवर्सिटी बनानी पड़े तो करियो, अगर फैक्ट्री लानी पड़े तो किसी और प्रदेश में, और बोर्ड लेने पड़े तो हमारा कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र है। और भाई मैं तो विशेष तौर से किसान वर्ग से हूँ, आपका भाई हूँ, और रमाना गांव हमें कोई जान पहचान की जरूरत नहीं। हमारे भाई हल्के का खम गांव रहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल की तो बहुत बुद्धि बोलती थी पहले भी और आज भी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस गांव में और भले ना हो, माजरा गांव का भी मुझे भी विश्वास क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु रमाना गांव के इस चौपाल में मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि अभय सिंह चौटाला जीत के जाएंगे। जब भी कभी सरकार आपके द्वार लगते थे, उसके बाद तो नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरा इधर इलाका नहीं रहा, फिर लाल सा पड़ गया उज्जाना का, फिर कयात का। परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने आपने कोई भी फरियाद रखी, गांव की मांग रखी, कोई डिमांड रखी, मैं उनके साथ होता था। कोई मांग चौटाला साहब छोड़ते नहीं थे, ये कहते थे जो चाहिए वो ले लो, जो चाहिए जो काम करवाना हो वो करवा दो। हृदय से भी हुए कि मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, जाके बॉर्डर के ऊपर सड़क छोड़ दी और फिर कहने लगे अगर दम है तो बनवा लेना, कोई तुम्हारा एमएलए बने। वो ओम प्रकाश चौटाला ने ही बनाई थी, मैंने ही उनसे मांग रखी थी और आपके सारे काम वो उस वक्त में करके गए थे। आप आए, आप सबने मेरी बात सुनी, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।